क्या होगा अगर लालू प्रसाद यादव अपने बेटी के साख बचाने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में सारण के लोकसभा में कूद पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, जानकारी बहुत खास आ रही है। अब लालू प्रसाद यादव भी चुनाव के इस मैदान में कूद पड़े हैं और इसमें वो साथ दे रहे हैं अपनी बेटी रोहिणी आचार्य का। अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव अब जल्दी ही रैलियां शुरू करने वाले हैं सारण लोकसभा में, और वो सारण लोकसभा में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए रैली शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी वो सारण में गए थे और वहां के कार्यकर्ताओं से मिले, बातचीत की और जीत का मंत्र दिया, वापस चले आए। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो, लेकिन अब वापस से एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं। लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सारण के लोकसभा सीट से वो कूद सकते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको पता होगा लालू यादव का घर माना जाता है सारण। वहां से वो आखिरी बार भी सांसद रहे, 2009 में चुने हुए थे। 2013 में जब उनके ऊपर यह प्रतिबंध लगा कि भाई अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके सांसद पद को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद से वो सीट जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी के खाते में चला गया। 2014 में उनके सामने, राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने, लालू प्रसाद यादव की पत्नी, धर्म पत्नी राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत बड़े अंतर से हारी थी। और अब एक बार फिर से उतारा गया है रोहिणी आचार्य को, और यह माना जा रहा है कि यह लालू प्रसाद यादव की साख बचाने में कामयाब रहेंगी। और जब देखा लालू प्रसाद यादव ने कि शायद रोहिणी आचार्य से कोई चूक हो जाए, तो वो खुद भी चुनावी मैदान में उतर गए और उनके लिए वोट मांगने के कयास लगा रहे हैं। लोगों के बीच जाने की बातें बड़ी तेज हो गई है। हालांकि रोहिणी आचार्य भी लगातार रोड शो कर रही है, लगातार लोगों से मिल रही हैं, लगातार जुबानी जंग चल रहा है सारण में। और एक बार तो सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी को बेवकूफ तक बोल गई। इसके ऊपर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि भाई वो जो मेरे को बेवकूफ बोल रहा है वो अपने संस्कारों को बता रहा है। तो मतलब जुबानी जंग तेज है, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। लेकिन बीच में लालू प्रसाद यादव की एंट्री बहुत खास हो सकती है। 4 बार के सांसद रह चुके हैं और पहली बार सारण लोकसभा से ही 1977 में लालू प्रसाद यादव ने सांसद जीता था और वहां से वो लोकसभा चुन के गए थे। उसके बाद आखिरी बार भी, जैसा कि मैंने बताया, 2009 में वो सांसद का चुनाव लड़े थे और वहीं से वो उनका पहला और आखिरी चुनाव कहा जा सकता है। मतलब सारण से खास लगाव रहा है लालू प्रसाद यादव को, और इस वजह से इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतार दिया है और अब खुद भी चुनाव में उतर पड़े हैं, दो हाथ आजमाने के लिए और राजीव प्रताप रूढ़ी को शिकस्त देने के लिए। राजीव प्रताप रूढ़ी भी लगातार तो नहीं, लेकिन 2 बार पूर्व और अभी 2 बार से लगातार वो सांसद रह चुके हैं और उनको भी वहां से हराना मुश्किल है। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने अपनी एंट्री कर ली और वो सारण बचाने में लग गए। मैं आपको बता दूं, राजीव प्रताप रूढ़ी सन 1996 में पहली बार वहां से सांसद बन के आते हैं और पहली बार सारण में कमल खिलता है राजीव प्रताप रूढ़ी के कर कमलों द्वारा। लेकिन 2014 के चुनाव में वापस से जब वो शिकस्त देते हैं राबड़ी देवी को और कहते हैं कि भाई अब वापस से सारण की जनता उन्हें कबूल कर ली है, तो 2024, उसके बाद 2019, लेकिन अब उनके इस विजय रथ यात्रा को रोकने के लिए, उनके हैट्रिक को यहीं पे नेस्तो नाबूद करने के लिए, उनके हैट्रिक के इस ख्वाहिश को खत्म करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में भेज दिया और अब वो खुद भी उतर आए हैं। मैं आपको बता रहा था लगातार कि अगर लालू प्रसाद यादव इस चुनावी यात्रा में आ गए तो क्या हो सकता है। अगर वो MY समीकरण भुनाने में कामयाब रहे तो फिर ये सीट जो है सारण लोकसभा की, वो राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों से छिटक सकती है। मैं आपको बता दूं, यादव वोटर सारण में 25% है और वहीं मुस्लिम वोटर 13%। अगर ये 25 और 13 को मिला दिया जाए तो कुल होता है 38%, और 38% वोट विनिंग वोट माना जाता है। वहां पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो दलित समुदाय का भी 12% वोट आता है, और आप ये मान के चलिए कि 12% में तो आरजेडी के समर्थक बहुत ज्यादा हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो वहां पे ये हावी हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें राजीव प्रताप रूढ़ी की, तो राजीव प्रताप रूढ़ी खुद भी राजपूत हैं और इनके
जात भाई यानी राजपूत वोटरों की जो संख्या है वो है 23%, वहीं वैश्य वोटरों की संख्या है 20%। तो अगर यह भी जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत आगे निकल जाए, लेकिन अभी मामला टक्कर का है और इस टक्कर के मामले में अब एंट्री हो गई है किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव आपको पता ही होगा, यह नाम बहुत बड़ा नाम है, बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा एक तरीके से तोप कहा जाता है और बिहार की राजनीति में ऐसा कोई इंसान नहीं जो लालू प्रसाद यादव से शिकस्त ना खाई हो। एक टाइम पे लालू प्रसाद यादव का जब दौर चला तो सिर्फ लालू लालू के ही शोर से बिहार वाले और बिहार की जनता जानी जाती थी। हर जगह पे लालू प्रसाद यादव इतने ज्यादा पॉपुलर नेता कि अपने बिहार ही नहीं अपितु अपने देश ही नहीं पूरे विदेशों तक इनके नाम के डंके बजते हैं और चर्चा होता है। चारा घोटाला का बाद ये चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अभी भी एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं और जीत सकते हैं। उधर तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव में प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार लालू परिवार से घूम रहे हैं और लोग और आरजेडी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी सवाल उठता है कि भाई तेज प्रताप यादव कहीं फिर से कृष्ण कन्हैया बन के कहीं घूमने तो नहीं लगे, मतलब वो क्या कर रहे हैं भाई, उनको भी आना चाहिए। अब भाई बीमार पिता की एंट्री हो गई, आप कहां हैं? हालांकि इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको क्या लगता है कौन है सारण में इस बार सांसद, कौन जीत सकता है इस बार सारण का चुनाव और किसके खाते में जाने वाला है सारण का ये हॉट सीट? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।